वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल मैंने ब्लॉग एंड ही नहीं किया था, इतना भी मैं शूट कर किया भी नहीं हूँ। तो कल मेरी भाभी के घर तो आने के बाद थोड़ा बहुत बातचीत करके रख लिया था। और आज मेरा इतना हेडेस हो रही है ना, इतना बहुत ही हेडेस हो रही है आज। और यहाँ पर मुझे जितना सर्दी हो गया है ना, खांसी के ऊपर बहुत ही खांसी हो रही है। और यहाँ पर मैं तो अभी तक सो रही हूँ, यानी बेटी को मैं सुबह स्कूल छोड़कर आने के बाद बेटा को दूध दे दिया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर रेस्ट कर रही हूँ। और अभी शायद 9 बज गया होगा। तो अभी घर का काम अभी वो निपटाऊँगी। तो आज हस्बैंड आएंगे, सैटरडे है आज। तो ये जो कवल है ना, कवल मुझे बोलती है तुम मत जाओ मुझे छोड़ के, ये कवल हमको बोलती है। तो यहाँ पर बेटा भी सोया है। तो चलिए आज ये ब्लॉग मैं यहाँ पर एंड कर लेती हूँ। मिलेंगे एक फ्रेश ब्लॉग में। बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। मगर यहाँ पर मेरा भूख वजह से मेरा दिमाग कोरमा बन गया है, इसीलिए मैं यहाँ पर बनाई रही मेरे फेवरेट चक्कुली। तो यहाँ पर मैं प्याज हरी मिर्च डालकर मैं रोज़ बनाती हूँ। रोज़ यानी जब भी मैं ये बैटर बनाती हूँ ना, मुझे बहुत पसंद है। और सुबह भी बेटी ये लेकर गया है और अभी झट से बना दूँगी। तो चलिए, ये मेरा ब्रेकफास्ट है। और डाइटिंग करने के लिए सोच कर मैं पतली कभी नहीं हो सकती हूँ। ये चांद का रोशन तेरा, ये जिनको गाइस मेरी ब्रेकफास्ट रेडी है। किसको पसंद है ब्रेकफास्ट, ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही टेस्ट लगते हैं मुझे। मैं ये बिल्कुल इसमें खाऊंगी, क्योंकि और इसमें कुछ भी नहीं खाऊंगी। सो गाइस, ये था इवनिंग टाइम पर बेटी को मैंने खाना सुबह दे दिया था, उसके जो ऑथेंटिक चौकड़ी पिठा। तो उसके बाद जो दोपहर में आया था स्कूल से, वो उस टाइम पर लॉन्च नहीं किया था। तो यहाँ पर इवनिंग टाइम पर मैं उसको वाटर राइस दिया था, क्योंकि उसकी पेट थोड़ा सा दुख रही थी। तो और यहाँ पर मैं खाना बनाना रेडी कर रही थी, क्योंकि उस दिन सैटरडे था, हस्बैंड आने वाले थे। तो इसीलिए मैं खाना के लिए जल्दी से मैं बनाने के लिए रेडी कर रही थी। सारे सब्जी को पहले मैं ऐसे गोभी को पार्ट रहता है ना, उसकी जो फुल लीफ पार्ट है उसको कट करके अच्छी तरफ से वो यानी पॉलिथीन या तो कुछ भी ये पे स्टोर कर रही थी। तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी डिनर में क्या बनाने के लिए मैं सोच रही थी। मगर देखा मैंने पत्ता गोभी, गाजर, बीन्स सब कुछ है। तो फ्राइड राइस बना दूँगी। फ्राइड राइस के लिए मैं सारे सब वेजिटेबल में काट कर रही थी। यहाँ पर आपको देख सकते हैं मैं काट करके यहाँ पर रख रही थी। और जितने सारे गोभी था ना, गोभी बहुत ही ख़राब होने वाला था। तो इसलिए मैं झट से बड़े बड़े टुकड़ों में गोभी काट कर मैं बॉईल करने के लिए रेडी कर रही थी। तो यहाँ पर बेटा यहाँ पर पढ़ रही है और बेटी वहाँ पर खाना खा रही है इवनिंग टाइम पर। तो बेटे को बीच बीच में नहीं पढ़ाऊँगी तो वो घर में रहकर बिगड़ सकती है। तो इसीलिए मैं उसको गाइड करती हूँ मैं ही। तो यहाँ पर मैं गोभी ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर दिया हूँ। कट करके मैं यहाँ पर कढ़ाई में बॉईल कर दूँगी नमक देकर, क्योंकि मैं सोच रही थी गोभी पराठे बनाऊँगी या तो गोभी चिप्स बनाऊँगी। जो भी बनाऊँगी मैं सोच रही थी पहले मैं बॉईल कर दूँगी, क्योंकि गोभी फ्रिज में रहकर बहुत ही ख़राब हो गया था। आप देख सकते हैं वो कितना गंदा होकर रखा था। और गोभी सड़ जाती है तो इतना गंदा स्मेल आती है ना,
सोच भी नहीं सकते आप। शायद आप ये स्मेल आप कभी यानी लिए हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। तो इस वजह से मैं इसको गोभी को बॉयल कर दिया था। देखिए आप बॉयल हो गया है, इस छन्नी से मैं निकाल दिया हूँ। और यहाँ पर मैंने बनाने के लिए तो सब रेडी किया था। तो यहाँ पर ब्रोकली भी था, ब्रोकली को भी मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए यानी 10 मिनट के लिए स्टीम करने के लिए उसको भी बॉयल यानी सॉरी स्टीम कहती हूँ, बॉयल करने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर मैं जो फ्राइड राइस बनाऊँगी तो उस टाइम पर मैं सोच रही थी हाँ बासमती है घर में, तो बासमती चावल से ही मैं फ्राइड राइस बनाऊँगी। तो बासमती चावल में यहाँ पर मैं चढ़ा दिया था। और यहाँ पर बच्चे को भूख लग रही थी क्योंकि उस टाइम पर 9 बज गया था, शायद 9 बज गया था। इवनिंग टाइम पर हस्बैंड आ चुके थे तो आकर वो चले गए थे काम पर। तो यहाँ पर मैं बच्चे को वो ही पीठा दे दिया था। और झट से एक टिफ़िन मेरे घर में कैसे आया, क्योंकि हमारे जो सामने वाले पड़ोसी है वो बोले कि एक सत्संग हुआ है हमारे घर में, तो मैं आपको आपके लिए मैं लेना चाहती हूँ कुछ डिनर, बिना प्याज लहसुन से हुआ है। तो मैंने कहा देख ठीक है। उस टाइम पर मैंने चावल ही चढ़ाई थी और सब कुछ रेडी करके रखा था, मगर मैं कुछ भी डिनर के लिए बनाना नहीं बनाई थी। तो उस टाइम पर वो इतने बड़े टिफ़िन में सब कुछ भर के लेकर आ गए थे। तो देखिए आप, ये खट्टा रेसिपी है यानी खट्टा डिश है। और ये है कुछ भाजी, गोभी मटर बीन्स की भाजी। और ये है फ्राइड राइस जो मैं घर में बनाने के लिए ऑलरेडी रेडी कर दिया था, मगर अभी तक कुछ भी नहीं बनाई थी, बस वो फ़ोन कर दिए थे। और यहाँ पर दाल और ये है करी। तो ये सब जब मैंने बनाना रेडी कर रही थी उस टाइम पर वो फ़ोन कर दिए थे मैं आपके लिए ये सब ला रही हूँ, आप बिल्कुल खाना मत बनाइए घर में। तो ये सब बिना प्याज लहसुन का ही बना हुआ है। जैसे जो आपने मैं आपको शेयर किया था ना सत्संग, वही महाराज उनके घर में भी गए थे आज। सो गाइस गुड मॉर्निंग। तो ये था संडे के दिन। संडे के दिन में सुबह हमारा चाय पानी हमारा सब कुछ हो गया था। उसके बाद मैं लंच बनाने के लिए जल्दी से प्रिपेयर कर रही थी। यहाँ पर एक बड़े बैगन था तो उसको मैं भरता बनाने के लिए यहाँ पर बर्न कर रही हूँ गैस के ऊपर, चूल्हा के ऊपर। और अभी यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट मैं कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड नहीं खाते ब्रेकफास्ट, कभी कभी खाते कभी कभी नहीं खाते। तो मैं आज उत्थापम करके वो मैं बनाई थी जो पीठा, तो हमारा हो गया था। और यहाँ पर हमारा लॉन्च भी मैं बनाकर यानी लॉन्च में बना दिया था। तो क्या क्या मैं बनाई थी मैं आपको दिखाती हूँ। ये बैगन भत्ता बनाई थी, और ये था अरबिक और आलू की फ्राई बनाई थी, तवा फ्राई और वाटर राइस, और उसके साथ मछली फ्राई में बनाई थी। और हस्बैंड आकर वो भी खाकर चले गए थे, तो उस टाइम पर मैंने वीडियो। सो गाइस इवनिंग तो हो गया था। यहाँ पर मैं बात कर रही थी कि यहाँ पर जब मैंने सुना कि यहाँ पर बार बार मैं बोल रही गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून, में बार बार मैं फ़ोन जब उठाती हूँ ना कैमरे के सामने, तो यही मैं सबको स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर बस इवनिंग टाइम हो गया था, तो मैं अकेले ही चाय पी रही थी क्योंकि हस्बैंड वो ऑफिस में सब मिलकर वहाँ पर पार्टी कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं ही चाय पी रही थी। और उनका छुट्टी था तो यानी वो नहीं जाने वाले थे उस दिन, तो बस वो काम पर चले गए थे। और यहाँ पर मैं कॉफ़ी पी रही थी। और यहाँ पर मेरा बेटा यहाँ पर हंस रही थी, मामी तुम बार बार जब भी कैमरा उठाती हो तो तुम बोलती हो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग, ये क्या बोलती हो। तो बस वही बात है, इसलिए मैं वो उसको म्यूट कर दिया हूँ। यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और बस डिनर में क्या बनेगा तो मुझे अभी तक कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि मैं इसमें और ज़्यादा वो बात नहीं बोलना चाहती हूँ। सबकी लेडीज़ प्रॉब्लम होती है, तो बस वही प्रॉब्लम था, तो इसलिए डिनर के लिए कुछ प्रिपरेशन नहीं कर रही थी। बस यहाँ पर इवनिंग टाइम पर बच्चे को कुछ मैगी बना कर दे दी थी और दे दिया था। बस मैं चाय पीकर कुछ बातें ऐसे कर रही थी। तो गाइस देखिए बच्चे का यही फ़ायदा होता है कि मम्मी जब खाना बनाना बंद कर देती है तो बच्चे का ये फ़ायदा हो जाता है। क्या फ़ायदा होता है? आज मिल गया इनका फेवरेट पकोड़े, वो भी चिकन वाले पकोड़े, ये लेग पीस ये पकोड़े। चलो
इतना ही सॉस होगा ना? हाँ हाँ। ठीक है, चलो खाओ। ये क्यों गिरा है रे? मेरा अभी काम पर छुट्टी, कुकिंग से मैं हट गई हूँ, तो ये दोनों एंजॉय कर रहे हैं होटल खाना। नहीं खाएंगे, तुम खाओ। आज मेरी दोनों बच्चे को इतना उनको, हाँ हाँ रखो रखो, हाँ इतना उनको आज खाना था, ये लेग पीस और पकोड़े। तो ये तो बेटी यहाँ पर चटनी, इसको बहुत पसंद हो गया, चटनी खा रही है। और यहाँ पर बेटे को तो आज बाहर का खाना ही बेटे को पसंद है, घर का खाना कभी भी पसंद नहीं। मैं एक बार इसकी ये खाता है सोचकर मैं 1 किलो का चिकन में पकौड़ा बनाई थी, मगर ये नहीं खाई थी, मगर ये नहीं खाया था। अभी देखिए ये